मान लीजिए आप नहीं जानते कि कौन सा रास्ता चुने, आप नहीं जानते कि कौन सी जिंदगी चुने। लेकिन अगर आप एक साथ सारे रास्तों पर चल सकते, या मान लीजिए एक सिक्का उछालकर आप अपनी जिंदगी के सारे फैसले ले सकते, तो शायद जिंदगी के बारे में आपकी समझ ही बदल जाती। ऐसी ही एक अद्भुत दार्शनिक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी लेकर आए हैं हम आज, मिस्टर नोबडी। इस वीडियो में हम इस सिनेमाई मास्टरपीस की जटिल कहानी को उजागर करेंगे। आइए खो जाए वास्तविकता और कल्पना की धुंधली सीमा रेखा में। हेलो दोस्तों, ऐसे एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। भविष्य के एक समय की बात है, साल है 2092। तब लोगों की उम्र बढ़नी बंद हो चुकी है। मानवता ने उन्नत कोशीय पुनर्जन्म के माध्यम से अर्ध अमरता प्राप्त कर ली है और इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति 118 वर्षीय नीमो नोबडी मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। अस्पताल के बिस्तर पर बंद निमो एक मनोचिकित्सक को अपनी जीवन कहानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी यादें बिखरी हुई और परस्पर विरोधाभासी हैं। वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे कहते हैं, मुझे सब कुछ याद है, फिर भी कुछ भी याद नहीं है। मनोचिकित्सक भी बेहद हैरान हैं, क्योंकि इस वृद्ध के स्मृतियों में छिपे हैं कई जीवन और कई भविष्य। उस समय वो न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ में उसे लाइव दिखाया जा रहा था। वहाँ लोगों के सामने सवाल था कि वो बचेगा या मरेगा। निमो ने कई जीवनों की बात की, प्रत्येक जीवन एक अलग बचपन के निर्णय से जुड़ा हुआ, जहाँ ये दिखाया गया कि उसके माता पिता की मुलाकात कैसे हुई, उसने अपने बचपन में माता पिता के साथ कैसा समय बिताया। ये महत्वपूर्ण चुनाव फिल्म की वैकल्पिक वास्तविकताओं के अन्वेषण का केंद्र बन जाता है। इसके बाद एक पत्रकार उसके पास आता है और उसका साक्षात्कार लेने की कोशिश करता है। निमो की कहानी के केंद्र में उसके बचपन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। 9 साल की उम्र में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जब वो अपने माता पिता के तलाक के पल का सामना करता है। उसे निर्णय लेना होगा, क्या वो अपने पिता के साथ रहेगा या उनके अलग होने के बाद अपनी माँ के साथ चला जाएगा। इन दोनों में से एक को चुनना अनिवार्य है। ये विकल्प उसकी अनेक जीवन कथाओं की शाखाओं का आधार बन जाता है। हर निर्णय एक अलग मार्ग, एक अलग जीवन और निमो के एक अलग संस्करण की ओर ले जाता है। यहीं से फिल्म अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगती है। हर रास्ते पर वो प्यार करता है, टूटता है, मरता है और फिर जीता है। लेकिन कौन सा वास्तविक है, कौन सा सपना है? शुरुआती उम्र में उसे एक खाने की दुकान के सामने खड़े देखा गया। बहुत सारे खाने को एक जगह देखकर छोटा निमो सोचता है, निर्णय लेना बहुत कठिन है, क्योंकि उसे सही निर्णय ही लेना होगा। वो बिना कुछ लिए वापस जाने लगता है और एक सिक्का उछालता है। तभी सड़क के किनारे वो 3 किशोरियों को देखता है, एना, एलिस और जीन। सभी उसे एक एक करके हाय कहती हैं। निमो भी उन्हें हाय कहता है। एक वास्तविकता में युवा निमो अपनी माँ के साथ ट्रेन में चढ़ता है। मॉन्ट्रियल में वो अपनी माँ के साथ रहना पसंद करता है। वहीं उसकी मुलाकात एना से होती है। एना और निमो साथ में कई खुशी के पल बिताते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ हैरी नामक एक व्यक्ति से दोबारा शादी कर लेती है और उसे घर ले आती है। जब निमो आना को हैरी के साथ देखता है तो वो बेहद चकित हो जाता है। किशोरावस्था में वह अपनी सौतेली बहन आना के प्यार में पड़ जाता है। उनका रिश्ता गहरा है, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। समय बीतता जाता है। अचानक उसकी माँ और हैरी के बीच तलाक हो जाता है। एना को न्यूयॉर्क जाना होगा। ये सुनकर निमो का दिल टूट जाता है। एना उससे कहती है, हर रविवार को तुम लाइट हाउस के पास मेरा इंतजार करना, जब तक कि हम फिर से ना मिलें। एना चली जाती है। धीरे धीरे वे एक दूसरे से संपर्क खो देते हैं। कुछ वर्षों बाद वे एक ट्रेन स्टेशन में फिर से मिलते हैं और एक घनिष्ठ क्षण साझा करते हैं। आना निमो को अपना फोन नंबर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन भाग्य फिर हस्तक्षेप करता है जब निमो बारिश में अन्ना का फोन नंबर खो देता है। और वो बारिश इसलिए हुई थी क्योंकि 2 महीने पहले एक ब्राजीलियन ने अंडे उबाले थे। उस गर्मी से उत्पन्न जल वाष्प के कारण 2 महीने बाद वहाँ बारिश हुई। और उस ब्राजीलियन ने उस दिन अंडे इसलिए उबाले थे क्योंकि उसने अपनी कपड़े की फैक्ट्री की नौकरी खो दी थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 6 महीने पहले निमो ने जीन्स के दाम की तुलना करके एक सस्ता जीन्स खरीदा था। जैसे चीनी कहावत में कहा गया है, एक हिमकर्ण बांस की पत्तियों को मोड़ सकता है। निमो एक लाइट हाउस के पास एना का इंतजार करता है, लेकिन वो कभी नहीं आती। एक अन्य संस्करण में वे शादी कर लेते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन निमो की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो खुशी की नाजुकता को उजागर करता है। ये फिल्म वास्तव में समय की कहानी नहीं है, बल्कि ये संभावनाओं की कहानी है। हर बार निमो सोचता है, अगर मैंने वो किया होता, अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता। ऐसे ही निमो कई जीवन जीता है। प्रत्येक जीवन का एक परिणाम होता है, कभी प्रेम में सफलता, कभी दिल टूटना, कभी मृत्यु और कभी असत्य आनंद।
एक समय पर निमो ये मान लेता है, जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेते सब कुछ संभव है। दूसरी ओर निमो अपने पिता के साथ रहता है और अलग अलग जीवन जीता है। वो एलिस से प्यार करता है, जो अपनी पूर्व प्रेमी की निराशा और गहरे भावनात्मक संघर्ष का सामना कर रही है। एक दिन निमो एलिस के घर जाता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, जो उसे गहराई से आहत करता है। अपनी निराशा के चलते वो तेजी से बाइक चलाते हुए दुर्घटना का शिकार हो जाता है। एक दृश्य में वे शादी करते हैं, लेकिन एलिस की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका रिश्ता तनाव में आ जाता है, जिससे उनका अलगाव हो जाता है। एक अन्य दृश्य में उनकी शादी के दिन एक विस्फोट में एलिस की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद निमो मंगल ग्रह पर जाता है, जहां वो एलिस की राख बिखेरकर अपना वादा पूरा करता है। ये कहानियां प्रेम, क्षति और हमारे निर्णयों के परिणामों को दर्शाती हैं। ये दिखाती हैं कि हर निर्णय हमें एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। एलिस द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद निमो ने तय किया कि वो उस महिला से शादी करेगा जो सबसे पहले उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करती है। पार्टी में वो जीन से मिलता है। वे शादी करते हैं और 2 बच्चों के साथ एक सामान्य जीवन शुरू करते हैं। हालांकि निमो जल्द ही अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करता है। अंततः वो अपने परिवार को छोड़ देता है। वो एक सिक्का उछालकर निर्णय लेता है, जो एक अजीब और अति यथार्थवादी स्थिति को जन्म देता है, जहां वो एक अन्य पुरुष की पहचान लेता है और अंत में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये रास्ता उद्देश्य और सच्चाई से रहित जीवन जीने के खतरे को उजागर करता है। कहानी के रोमांचकारी क्षण में निमो की मृत्यु को लेकर वोटिंग शुरू होती है। सवाल ये उठता है, क्या निमो बचेगा या मर जाएगा? पूरी फिल्म के दौरान निमो एक अति यथार्थवादी दुनिया का अनुभव करता है, जहां आर्गाइल पैटर्न का प्रभुत्व है, एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय डिजाइन। ये निर्मित वास्तविकता की कृत्रिमता और जीवन की प्रतीकात्मक वास्तविकता को दर्शाता है। इस दुनिया में उसे अपने 118 वर्षीय स्व से एक संदेश मिलता है, जिसमें समझाया गया है कि ये ऐसा ब्रह्मांड है जहां निमो का कभी जन्म ही नहीं हुआ और उसकी चेतना अस्थिरता में फंसी हुई है। वो ये उजागर करता है कि जिन जीवनों का वर्णन किया गया है वे कोई वास्तविकता नहीं है, वे सब केवल काल्पनिक संभावनाएं हैं। हो सकता है कि उसके माता पिता कभी मिले ही ना हों, या शायद उसके पिता एक स्लीजिंग दुर्घटना में मारे गए हों, या फिर हो सकता है कि वो उन लोगों में से एक हो जिनका आनुवंशिक कोड उनके अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचा। ये सारी कथाएं 9 साल के निमो की कल्पना की उपज हैं। अपने माता पिता में से किसी एक को चुनने के फैसले के बोझ तले वो पक्षाघात का अनुभव करता है। हालांकि स्पष्टता के एक पल में वो निर्णय लेता है कि वो किसी को भी नहीं चुनेगा, बल्कि वो अपना खुद का रास्ता बनाने के लिए भाग जाएगा। यह विद्रोही कदम स्वतंत्र इच्छा की शक्ति और अज्ञात को गले लगाने के साहस का प्रतीक बन जाता है। पत्रकार उससे पूछता है, कौन सा जीवन सही था? वृद्ध निमो उत्तर देता है, हर जीवन सही जीवन है, हर रास्ता सही रास्ता है। पत्रकार हैरान होकर कहता है, तुम मरने के बाद भी यहाँ नहीं रह सकते, तुम अस्तित्वहीन नहीं हो सकते। तब वृद्ध निमो उल्टा पत्रकार से पूछता है, तुम इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो कि तुम अस्तित्व में हो? वो उसे आगे कहता है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा भी नहीं। हम केवल एक 9 साल के बच्चे की कल्पना में मौजूद हैं। अपने अंतिम क्षण में समय उल्टा चलता है। ये इस धारणा का प्रतीक है कि जीवन केवल एक सीधी रेखीय मार्ग नहीं है, बल्कि ये अनगिनत संभावनाओं से बुनी एक टेपेस्ट्री है। ये मेटा आख्यान दर्शकों की वास्तविकता और पहचान को लेकर उनकी समझ को चुनौती देता है। फिल्म भूलने वाले देवदूतों के विचार को प्रस्तुत करती है, जो जन्म से पहले भविष्य की घटनाओं के बारे में मनुष्यों की स्मृति मिटा देते हैं, हालांकि वे गलती से निमो को भूल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निमो को अपने जीवन के सभी संभावित परिणामों को समझने का अवसर मिलता है। ये विचार तितली प्रभाव और अराजकता सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो ये इंगित करता है कि सबसे छोटे से छोटे विकल्प भी विभिन्न वास्तविकताओं की ओर ले जा सकते हैं। मिस्टर नोबडी केवल एक कथात्मक पहेली नहीं है। मिस्टर नोबडी हमें सिखाती है, जिंदगी का मतलब है अनिश्चितता। एक निर्णय, एक पल पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन जब तक हम अंतिम निर्णय नहीं लेते, हर जीवन संभव है। अगर आप ऐसी दार्शनिक ट्विस्ट से भरी हुई फिल्में पसंद करते हैं और सोचने का आनंद लेते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल सही है। ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें नीचे कमेंट में बताएं, आपके अनुसार मिस्टर नोबडी का असली जीवन कौन सा था। अगली बार और अधिक थ्रिलिंग एडवेंचर्स के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ बने रहें।